हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आज ज़रा उनको और अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर होते हैं। लस्टर मतलब शाइनी सरफेस, उनका जो सरफेस होता है काफ़ी शाइनी होता है, काफ़ी चमकीला होता है। और नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल लस्टर नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी शाइनी सरफेस। ठीक है। और उसके बाद हार्डनेस, दे आर जनरली हार्ड और दे आर जनरली सॉफ्ट, इसे ब्रिटल भी बोलते हैं। ठीक है ना, ब्रिटल भी बोलते हैं। इसके बाद स्टेट, स्टेट एग्जिस्ट एज सॉलिड और एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैस। तो मेटल्स जो होते हैं बेसिकली सॉलिड में होते हैं, बट नॉन मेटल जो होता है वो सॉलिड और गैस दोनों ही फॉर्म में होता है। इसके बाद मेलेबिलिटी, हमने पढ़ा था मेलेबिलिटी क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसकी वजह से हम मेटल्स को शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये हो गया मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थीन शीट बट नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। तो मेटल्स को हम पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर नॉन मेटल को हम नहीं कर सकते। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स जो होते हैं काफ़ी अच्छे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद बात करते हैं सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, सो मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, उसे कहते हैं सोनोरस। तो जहाँ पे मेटल की वजह से एक हार्ड सरफेस जो होता है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आता है, तो उसको ही सोनोरस कहते हैं। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। अब देखो जरा देख लेते हैं क्या बोला गया है। लिखा हुआ है कि नेम एनी 3 मेटल फ्रॉम योर सराउंडिंग, हमारे आसपास में कोई 3 मेटल जो हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। ठीक है ना, तो अब कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में जो आएगा, आंसर 1 वो होगा, आप आयरन लिख दो। आपके आसपास सिल्वर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है। हमसे 3 बोला तो हमने 3 लिख दिए। व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, तो जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके। ठीक है, तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या है, तो बेसिकली वहाँ पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी चल सके। तो एक ऐसा मटेरियल, अ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इजीली, तो एक ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास आराम से करवा सके। तो मेटल्स क्या है, इसलिए हम बोलते हैं ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल्स काफ़ी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा पाते हैं। लिखा हुआ है आंसर थर्ड में हमें क्या करना है, लिखा हुआ है स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की 3 प्रॉपर्टीज आपको बतानी है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। तो आप इस तरीके से 3 प्रॉपर्टीज लिख दो यहाँ पे। सबसे यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हमने कौन कौन सा कर लिया, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया ना, तो आंसर थर्ड में आप सबसे पहला तो नॉन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल करके पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये इतना लिख लो। ठीक है ना, ये इतना पार्ट आप अपने आंसर थर्ड में लिख लो। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज लिख लेना, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल डाल देना और यहाँ पे लिख लेना, दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस, दे आर जनरली सॉफ्ट एंड एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैस। तो ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, एक्सप्लेन द टर्म मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है, आंसर फोर्थ आपको मैं बता देता हूँ। देखो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है, तो वापस से हम क्या करते हैं, तो हम ये वाला आंसर फोर्थ हमारा बन जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो यहाँ पर
इस वाले पार्ट को, ये वाला पूरा का पूरा, ये वाला, तो ये हमारा आंसर 4 बन जाएगा। ये जो मैंने आपको मार्क किया, पहला पॉइंट ये हो गया मेलेबिलिटी और दूसरा ये हो गया डक्टिलिटी। ठीक है, तो आंसर 4 हमारा यहाँ से मिल जाएगा। मेलेबिलिटी क्या होता है, तो वायर को पतली पतली शीट में सॉरी मेटल को पतली पतली शीट में कन्वर्ट करना मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करना डक्टिलिटी। तो आंसर 4 हो गया। अब लिखा हुआ है विच ऑफ द टू इज सोनोरस, मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल होता है सोनोरस, सो मेटल इज सोनोरस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हो गया हमारा। और मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।